हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लैग्रांजेस थ्योरम करेंगे और एक थ्योरम और करेंगे जो एग्जाम्स में आ रही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ रही है। तो वी विल स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी थ्योरम करनी है यू मस्ट नो अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम। तो जो लैग्रांजेस थ्योरम है बेटा, उसकी ये स्टेटमेंट है, नोट कर लो। द ऑर्डर ऑफ अ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब है, अगर कोई भी ग्रुप फाइनाइट है तो जो उसका सब ग्रुप होएगा उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है लेग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, तो प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लीजिए जी एक ग्रुप है जो फाइनाइट ऑर्डर है जिसका ऑर्डर एन है, और एच एक सब ग्रुप है जी का जिसका ऑर्डर एम है। तो हमें प्रूव क्या करना है, जो एम जो है ना वो एन को डिवाइड करता है। ये बेसिकली लैग्रांजेस थ्योरम बोलती है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हमने एच का जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर एम माना है, तो हमने इसमें एम एलिमेंट्स ले लिए जो एच के मेंबर्स हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर एम है। अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग शब्द है। ठीक है जी। लेट ए बिलोंग्स टू जी। तो आपको कोसेट की डेफिनेशन बेटा सिखाई गई है। एच ऑफ ए क्या होता है, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। यानी कि एच को ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एच के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये राइट कोसेट आ गया, एच वन ए, एच टू ए, एच थ्री ए, एच एम ए। तो आगे देखते हैं कैसे करना है प्रूफ। ये हमारा राइट कोसेट बन चुका है जिसमें भी एम एलिमेंट ही है, क्योंकि हमने कैपिटल एच जो सब ग्रुप था उसको ए से मल्टीप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ये जो राइट कोसेट है इसके जो सारे एलिमेंट है ये भी सारे बेटा डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, दिस एच ए हैज एम डिफरेंट मेंबर्स। लेट अस सपोज टू एनी मेंबर्स आर इक्वल। लेट अस सपोज टू एनी अदर मेंबर्स ऑफ, अगर इसके कोई दो मेंबर इक्वल हो गए तो यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ ए से ए कट जाएगा, तो एच आई इज इक्वल टू एच जे आ जाएगा। वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो एच के एलिमेंट्स है और एच के जो एलिमेंट्स तो सारे डिफरेंट है। इसका मतलब जो ये राइट कोसेट हमने यहाँ पे लिखा है इसके सारे मेंबर क्या है, डिफरेंट है। तो पहले कैपिटल एच लिया, फिर हमने राइट कोसेट बनाया एच ऑफ ए, उसके भी सारे एलिमेंट डिफरेंट है। अब हमने करना क्या है, therefore each right coset of h in g has a m distinct members। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब g जो है फाइनाइट ग्रुप है, so number of distinct right cosets of h in g are also finite। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है तो जो उसके राइट कोसेट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। मान लो ये एक राइट कोसेट है एच ए वन, ये एक राइट कोसेट है एच ए टू, ये एच ए थ्री, ये एच ए फोर, ये एच ए फाइव, ये एच ए सिक्स। मतलब ये सारे मैं जस्ट राइट को सेट्स को डिनोट कर रहा हूँ, जैसे एच ए फाइव। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था कि रिजल्ट जो राइट को सेट्स होते हैं ये सभी अलग अलग होते हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता। तो अगर इन यूनियन कर दें इन राइट को सेट्स की तो वो जी के इक्वल बन जाएगा, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में भी शो किया है। सो जी इज यूनियन ऑफ दिस राइट को सेट्स। मान लो कि इस ग्रुप में के राइट को सेट्स बन रहे हैं, क्योंकि जो कोसेट्स हैं वो ए के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे एच ऑफ ए वन, एच ऑफ ए टू। तो जैसे जैसे ए चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वी विल गेट अ डिफरेंट कोसेट्स। तो मान लो इसके के कोसेट्स हैं, और ये जो कोसेट्स हैं इनकी जब यूनियन करेंगे तो कैपिटल जी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्या आ गया देखते हैं। तो जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ जो जी है बेसिकली यूनियन ऑफ दीज राइट कोसेट्स है। ठीक है, अब मुझे ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, तो मैं दोनों तरफ ऑर्डर अप्लाई कर दूंगा, ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ पे भी ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे भी ऑर्डर लगा दिया। जब ये राइट को सेट्स होते हैं ना, ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो यूनियन का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, जहां जहां यूनियन है वहां वहां मैंने प्लस लिख दिया, क्योंकि ये के है। तो यहाँ पे अब क्या किया मैंने, अगला स्टेप यहाँ पे नोट करने वाला है, जो ऑर्डर ऑफ एच ए है, किसी भी जो राइट को सेट का जो ऑर्डर होता है दैट इज सेम एज ऑर्डर ऑफ एच। क्योंकि आपने पीछे देखा था जैसे एच में एम एलिमेंट्स थे, तो जब हमने एच ऑफ ए किया तो एलिमेंट्स तो एम ही रहे, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच ए वन ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होएगा। तो सभी में ऑर्डर ऑफ एच आ गया। ये के टाइम्स बन गया बेटा आपका। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ जी दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच।
अब ऑर्डर ऑफ जी तो था मेरा n, ये था मेरा k और ये था मेरा m। तो दिस इंप्लाइज m विल डिवाइड n। तो यही हमने यहां पे शो करना था। ये देखो स्टेप आ गया। सो m n को डिवाइड करने लग गया। तो m क्या था? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। n क्या था? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ये थ्योरम प्रूव होगी कि जो सब ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उस फाइनाइट ग्रुप में जो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर होएगा वो हमेशा ही ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लैग्रांजेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ आती है बेटा एग्जाम्स में। इस थ्योरम को अच्छी तरह से आज कर लो, ठीक है। या कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगेन एग्जामिनेशन में बहुत बारी आ चुका है क्वेश्चन कि सब ग्रुप्स निकालने हैं ग्रुप S3 के। तो आप लोगों को पता है S3 सिमेट्रिक ग्रुप होता है, इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये ग्रुप हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमने H सब ग्रुप निकालना है S3 का। तो लैग्रांजेस थ्योरम कहती है कोई भी सब ग्रुप तभी होएगा जो सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर हमेशा S3 के ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ग्रुप का ऑर्डर तो 6 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H विल डिवाइड 6, ठीक है। नाउ क्योंकि अब ऑर्डर ऑफ H 6 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H 1 2 3 6 हो सकता है जो उसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ H 1 हुआ तो H की वैल्यू I, आइडेंटिटी ग्रुप हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है हमेशा ही सब ग्रुप बनाती है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ H 6 हो गया फिर तो वो H अपने आप के इक्वल हो गया, ये भी ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। बेसिकली ये दोनों जो होते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ H 2 और 3 हुआ तो 2 ऑर्डर के जो सब ग्रुप बन सकते हैं वो ऐसे बन सकते हैं I12, I13, I23। ये तीनों सब ग्रुप हैं क्योंकि तीनों में आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। और इसी तरह H4 जो है जिसमें 3 एलिमेंट है ये भी सब ग्रुप है। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है S3 वाली, जिसको आप हमेशा याद रख सकते हो कि इसके ये सब ग्रुप्स होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन रिजल्ट आ गया कि अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई ए एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करता है तो ऑर्डर ऑफ ए विल आल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। एन जो है ऑर्डर ऑफ जी है। जैसे लैग्रांजेस थ्योरम में हमने किया कि अगर ग्रुप जी है तो उसका सब ग्रुप जो एच है उसका ऑर्डर जी को डिवाइड करेगा। अब यहां पे क्या है, अगर कोई एलिमेंट ए है ग्रुप का, अगर कोई एलिमेंट ए है ग्रुप का तो उसका भी जो ऑर्डर होएगा वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ ए विल डिवाइड एन। तो लैग्रांजे थ्योरम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मान लो जी फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है। अब एक एलिमेंट ए लिया ग्रुप का, उसका ऑर्डर एम है। अब मुझे शो करना है जो एम है वो अगेन एन को डिवाइड करेगा, पर यहां पे जो एम है वो ऑर्डर ऑफ ए है। ये चीज समझने वाली, दोनों रिजल्ट सिमिलर है पर वहां पे सब ग्रुप है, यहाँ पे एलिमेंट है। अब हमने क्या किया कि एच एक सेट बनाया जिसमें सिर्फ ए की पावरें हैं, ए की पॉजिटिव नेगेटिव पावर। अब ऑब्वियसली जैसे ए ग्रुप में है तो ए की जितनी भी पावर करोगे चाहे पॉजिटिव नेगेटिव वो भी ग्रुप के एलिमेंट ही होंगे, यानी कि सब सेट होंगे, ठीक है। तो हमने अब ये शो करना है, अब ये भी मान लेते हैं कि एच सब ग्रुप है जी का, क्योंकि आपको पता है जैसे दो एलिमेंट लो ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर उसी को बिलोंग करेगा, इसका मतलब एच सब ग्रुप है। अब हमने यहाँ पे ये शो करना है जो एच है ना उसमें सिर्फ एम एलिमेंट्स ही हैं, डिस्टिंक्ट, सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। मान लो ये एलिमेंट्स जो है ये वाले हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए एम, और ए एम जो है आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, ये हम शो करना चाहते हैं यहाँ पे। मान लो कि दो एलिमेंट है ए आर इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये एलिमेंट सारे डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट। मान लो कि ये कोई भी एलिमेंट बराबर है, सेम है, और आर की वैल्यू 1 और एम के बीच में लाइक कर रही है, एस की वैल्यू भी 1 और एम के बीच में लाइक कर रही है। मतलब कि मैं शो करना चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है बेटा ये सारे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट डिफरेंट है। सो मैं क्या कर रहा हूं कि मान लेता हूं कि इनमें कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट के लिए मान लो कि ये इक्वल आ गए, दोनों तरफ a माइनस एस से मल्टीप्लाई किया तो ये a जीरो बन गया आइडेंटिटी, तो r माइनस एस इज इक्वल टू ई आ गया। तो क्योंकि हमने यहाँ पे a का ऑर्डर m माना हुआ है और जो r माइनस एस है वो m से भी छोटा है, तो वो आइडेंटिटी बनाने लग गया। तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जहां पे वो आइडेंटिटी बनेगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट जो है डिफरेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट अलग नहीं है। एक तो बात ये सही होगी कि एलिमेंट अलग है। अब हम क्या ये देख सकते हैं कोई और एलिमेंट तो नहीं इनके अलावा जो h में बैठा है। मान लो कि एक एलिमेंट 80 है, वो भी h का एलिमेंट है पर वो t एक बड़ा नंबर है जो m से भी बड़ा है।
अगर कोई टी नंबर m से बड़ा है तो t को हमने m से डिवाइड किया, डिवीजन और लगाया, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, क्यों उसका रिमाइंडर है जो m से भी छोटा होएगा। तो a की पावर t करो, दोनों तरफ पावर रेस होगी, इस चीज की पावर रेस कर दी a की, इसको ब्रेक किया AMP AQ। अब AM क्योंकि A का ऑर्डर M है तो ये E बन जाएगा, ये AQ आ जाएगा। तो जो ये Q है वो दोबारा फिर M से छोटा ही निकल के आया, यानी कि कोई नंबर अगर T M से बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी दोबारा इसी ग्रुप में जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि AQ इज आल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो इसका मतलब H हैज M डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और H क्या है हमारा, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप का मतलब होता है कि उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप को डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ H इज M, तो बाय लैग्रांज थ्योरम M विल डिवाइड N। तो M हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A भी माना हुआ था। तो बेसिकली इस थ्योरम में हमने क्या किया, जो ऑर्डर ऑफ A था M, उसको हमने H का ऑर्डर बना दिया सब ग्रुप का। तो जब वो सब ग्रुप का ऑर्डर बन गया तो ऑटोमेटिकली वो G को भी डिवाइड करने लग गया। तो इस तरह हमने ये थ्योरम की है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।